मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये कहीं ना कहीं परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए मिला। और जब किसी ना किसी रूप में ये मानव का शरीर जब हमको मिलता है, 84 लाख योनियों के इधर का 84 लाख योनियों के इस मानव का जो शरीर है, एक एक योनि काटते 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 फिर ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। तिरासी लाख 99,999 योनियां काटी हैं, तब ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। और फिर यदि हम इसको गंवा देते हैं तो वापिस 83,99,999 योनियां फिर हमको काटना है। ये कथा बहेड़िया परिवार करवा जरूर रहा है, पर सही मायने में देखा जाए तो इस कथा को करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, जो पुत्र काव्य छोटी सी उम्र में भगवान शंकर की भक्ति में इतना डूब गया था, इतना डूब गया था, इतना डूब गया था कि उसको इस छोटी सी उम्र में पूरी शिव महापुराण कंठस्थ याद हो गई थी। एक बगीचे में आप घूमने के लिए जाते हो, उस बगीचे में जो सबसे सुंदर फूल जो होता है वो आपको पसंद आता है। उस बगीचे के सुंदर फूल को आप भी तोड़ना चाहते हो, आप भी लेना चाहते हो। मैं तो कहूंगा बहेड़िया परिवार का जो सबसे सुंदर फूल था, जो सत्संग भजन कीर्तन स्मरण भक्ति नाम जाप में लगा रहता था, उस पुष्प को परमात्मा ने भी चुना था अपने लिए। और दिन भर शिव कथा को श्रवण करना, भगवान की भक्ति को करना, एक बीमारी होती है जिसमें नसें चोक हो जाती हैं, मस्क्यूल एक बीमारी होती है जिसका इलाज ना तो भारत की भूमि पर है न विदेशों में। उसमें वो धीरे 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 शरीर नसें काम करना बंद करती चली जाती। कई लोग उस बीमारी के अंतर्गत पलंग पर पड़े रहते हैं, तड़पते रहते हैं, मृत्यु को भी मांगते रहते हैं, तो भी मृत्यु समय पर आती है। पर बेटे काव्य ने, इस पुत्र ने शंकर भगवान की भक्ति को इतना धारण कर लिया था कि
अंतिम समय में भी जब इसके प्राण छूटने का समय आया तभी भी ये मुस्कुराता हुआ कहता है कि सामने देव अधिदेव महादेव खड़े हैं नंदी लेकर और मैं जा रहा हूं उनके साथ। मुस्कुरा रहा, प्रसन्न है, आनंदित है। और यही होना चाहिए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय भोले वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जब शरीर में कष्ट था तो इस बच्चे ने टीवी पर कथा सुनी और रोज अपने पापा मम्मी से कहता कि मुझे एक बार शिव महापुराण की कथा करवाना है, सुनना है। पर कहीं हमारा दिल कहता है, कथा उसने कराई है तो वो बैठकर सुन भी रहा है, निश्चित है, निश्चित है। और केवल कथा करवाकर अपना ही नहीं, ना जाने कितनों को बल देकर जा रहा है, कितनों को बल प्रदान कर रहा है कि शंकर। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा, तो ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिले तो हमको भी मिला देना। मैं तुमको ऐसी पुड़िया दे दूंगा, ऐसा सामान दे दूंगा, ऐसी चीज दे दूंगा कि तुम मरोगे ही नहीं। तो यहाँ तो पूरी पुराण बड़ी पड़ी हुई है कि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, न नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, न दिन में मरू, ना रात में मरू, न नर से मरू, ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। इसलिए एक अधिक कर उसको अधिक मास में नरसिंह अवतार लेकर मार दिया था। तुम कितनी भी चतुरता से वर मांग लो, तुम कितने भी चतुर बन जाओ, पर मृत्यु तो निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। बस एक बात का स्मरण आपकी जिंदगी में रखिएगा कि मृत्यु सत्य है। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना ही निश्चित है, पर भगवान के भजन के बल पर, भगवत स्मरण के बल पर, भगवान की भक्ति के बल पर सामने से अगर दुख आता भी है ना तो थोड़ा सा ठहर जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का भोग हम नहीं भोगेंगे, तकलीफ आई। एक पत्र आया है, देखिए आप। जैसे भगवान के सामने शुद्ध घी का दिया लगाया जाता है कि घी का दिया लगाओ पर शुद्ध घी का लगाओ। शुद्ध घी से मतलब है कि आपका स्वभाव भी शुद्ध होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका स्वभाव अगर निर्मल है, शुद्ध है, तो परमात्मा मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। आपका स्वभाव जितना निर्मल होगा, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त होगा। आपके भोलेपन से मेरा भोला मिल जाता। उसको पाने के लिए बहुत प्रपंच या ढोंग या दिखावे की जरूरत नहीं होती है। हमारा मृत्यु निश्चित है, आएगी। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो भी आएगी, कहीं जाकर छुप जाओगे तो भी आएगी। पर 84 लाख योनियां कब तक काटेंगे हम कब तक इस योनि के चक्कर में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस योनि के चक्कर में हम कब तक पढ़ते रहे।
हम इन योनियों के चक्कर में कब तक पड़ेंगे? कभी तो एक मंजिल तक हमको पहुंचना है, एक द्वार तक हमको पहुंचना है, एक चौखट तक हमको पहुंचना है। फ्रिज की दुकान से फ्रिज लेकर आओ तो फ्रिज वाला भी गारंटी देता है कि 1 साल की गारंटी है। बोलो री गुजराती जी जी। और एक निवेदन है आप लोगों से, जो भी पत्र लिखे वो हिंदी में लिखे। हम बड़े परेशान हैं आपके पत्रों के चक्कर में। और पत्र को देख थोड़ा समझने में हमको टाइम लग जाता है। अब उसमें एक जगह लिखा था मेरे पति 6, तो मैंने कहा 6 कैसे होगा? अब बड़ी ऐसा थोड़ा निवेदन है, पत्र थोड़ा समझ कर लिखो, तो हमको तो संकट पड़े। अब तो हम तो हिंदी और बिंदी वाले हैं। हम भारत की पहचान में हम एक बात जानते हैं कि कहीं पर भी जाओ, 2 चीजों से मेरे भारत की लोगों की पहचान है, एक मस्तक पर बिंदी हो और मुख पर हिंदी हो, बस उससे हम पहचान करते। पर आपकी वाणी बड़ी शुद्ध है, आपकी जो गुजराती भाषा है बड़ी सुंदर है। जैसे सारी दुनिया में कड़ी खाओ, जो कड़ी बनती है ना, सारी दुनिया में जो कड़ी बनती है, उस कड़ी को खाओगे तो उसमें मिर्ची नमक अच्छी मात्रा में मिलेगा, पर यहाँ की जो कड़ी खाओगे उसमें मीठी नीम और थोड़ी सी शक्कर या मिठास जरूर मिलती है। इनने खट्टे को भी मीठा कर रखा है, इसलिए तो गुजराती है। यहां जो प्राप्त हुआ वो मिष्ठान ही है। तो निवेदन है, पत्र लिखो, बढ़िया, मना नहीं, परंतु हम थोड़ा सा कहीं अगर हमें पढ़ने में भी गड़बड़ी हो जाए तो तुम बता देना कि ये सुन है या ऐसा है वैसा है, तो उसके अनुसार आप समझा देना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन, दया करी ने दर्शन। भगवत स्मरण की ओर चले। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है, भगवान को छल प्रिय नहीं है, भगवान को प्रपंच प्रिय नहीं है। भगवान शुद्ध भक्ति जानता है। भगवान को केवल आपका निर्मल मन, शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। और जब शुद्ध भक्ति हम करेंगे, जैसे शुद्ध घी का दिया भगवान के सामने लगाते हैं, उसी तरह शुद्ध भक्ति हम जब करेंगे तो हमको आनंद की अनुभूति होगी। शुद्ध भक्ति से हमें आनंद प्राप्त होगा। एक फ्रिज लेने जाओ तो फ्रिज वाला भी गारंटी लेता है कि ये 1 साल की गारंटी है। एसी लेने जाओ तो एसी वाला भी कहता है कि 1 साल की या 6 महीने की, 8 महीने की गारंटी है। एक छोटी सी सामान मशीन लेने जाओ तो लोग कहते हैं इसमें इतने महीने की, इतने साल की गारंटी है। एक बिजली का सामान बल्ब भी लेकर आओ तो उसमें तारीख लिख देते हैं एलईडी बल्ब पर कि इतने समय की गारंटी। जम के बोलो, गारंटी है। पर इस मनुष्य की, इस मानव के शरीर की आज तक कोई ने गारंटी नहीं ली। ज्योतिषाचार्य भी अगर पत्रिका बना देते हैं, ज्योतिषाचार्य भी अगर पत्रिका का निर्माण करते हैं, उसमें वर्ण लिख देंगे, गण लिख देंगे, मैत्री लिख देंगे, आपका सब कुछ लिख देंगे, उसमें योनि आदि सब लिख देंगे। और उसमें लिख भी देंगे कि साहब ये बहुत अच्छा है, 100 साल की इसकी जिंदगी, 80 साल की इसकी जिंदगी है, खूब पढ़ेगा, खूब लिखेगा।
कलम से बहेड़िया परिवार के कोई सदस्य कह रहे थे, गुरुजी हमारा जो काव्य हमारे पास से गया। बहेड़िया परिवार से कोई कह रहा था कि हमारा जो पुत्र, हमारा काव्य हमारे पास से गया, इसकी आप पत्रिका देखोगे ना गुरुदेव, तो कई हमने ज्योतिष आचार्यों को दिखाया था, सबने कहा था बहुत अच्छी पत्रिका, स्वस्थ रहेगा, खूब पढ़ेगा, आगे चलकर एक नई बिल्डिंग का निर्माण करेगा और खूब लंबा जॉब करेगा और खूब विदेश की यात्रा करेगा। फिर गुरुजी जब इतना सब कुछ था तो फिर ये गया क्यों? हमने जितने ज्योतिषाचार्य को दिखाया, हमने जितनों को दिखाया, सबने कहा कि ये काव्य नाम का बच्चा खूब आगे बढ़ेगा, खूब उन्नति करेगा, खूब बिल्डिंग बनाएगा, खूब देश विदेश की यात्रा करेगा, इसकी उम्र लगभग 85 से 90 साल की रहेगी। ये सब कुछ लिखा था। इसके बाद भी फिर ये ऐसा क्यों हो गया, कारण क्या था? हम फिर निवेदन करेंगे। फ्रिज की गारंटी हो सकती है, गाड़ी की गारंटी हो सकती है, एसी की गारंटी हो सकती है, मशीनों की गारंटी, बल्ब की गारंटी, गद्दा तकिया की भी गारंटी हो सकती है, चद्दर और कपड़े की भी गारंटी हो सकती है, एक घड़ी लेकर आओगे उसकी भी गारंटी हो सकती है, सोना और चांदी, तांबा और पीतल की भी गारंटी हो सकती है। पर गारंटी नहीं होती तो मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है कि यह कब चले जाएगा। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कोई कितना लिखकर भी दे देगा ना कि ये 90 साल जिएगा या 80 साल जिएगा या 100 साल जिएगा, एक हमारे भक्त शंकर भगवान के भोपाल के पास में रहते हैं, उनसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे अब तकलीफें आना चालू हो गई है, तुम्हारे को तकलीफ आएगी और तुम जो है अब जो है समाप्त हो जाओगे, तुम्हारी उम्र पूरी हो गई। ये बात है लगभग 12-15 साल पुरानी। अब वो बड़े दुखी रहते थे, खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने। अब बच्चों को भी समझा दिया, देखो मेरी उम्र नहीं है, बच्चों का ब्याह जल्दी से हो जाए, मेरे को जाना है, अब मैं मरने वाला।